God is good all the time. परमेश्वर भला है हर समय. That's why we are one more time here on this page of Emmanuel Ministries. इसीलिए हम लोग इस Emmanuel Ministries के पेज पे आज की संध्या पर यहाँ पर हम आए हुए हैं. And because we all are alive because of the grace of God, even during pandemic so many people have passed away, but God has been so much gracious unto us that we are alive. और तब कई लोग जो हैं इस संसार में महासंक्रमण के दौरान मर चुके हैं, उसके कारण से मर चुके हैं, परंतु परमेश्वर ने हम सबों को जीवित अवस्था में रखा है. इसीलिए हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसकी प्रशंसा करें. बिकॉज और गॉड इज ए लविंग एंड केयरिंग गॉड. और हमारा परमेश्वर जो है सुधि लेने वाला परमेश्वर है और प्रेम करने वाला परमेश्वर है. Where we have a perfect faith on him through the gift of that faith upon our lives. Definitely whatsoever we shall speak it will come to pass. और तब जब हम बातचीत करना चालू करते हैं उस विश्वास के उस वरदान के द्वारा से जो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे जीवनों के अंदर में दिया गया है, उसके कारण से परमेश्वर के सामने हम जैसा कहते हैं वो एक सामर्थ्य बन के हमारे जीवन के लिए एक चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करता है. लेट्स बाउ डाउन आवर हेड एंड क्लोज आवर आईज बिफोर गॉड ऑलमाइटी. अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने सिरों को हम महान परमेश्वर के सामने में झुकाएं. गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं. Look towards him. Forget about ourselves and look towards God Almighty. He is the one who wants to take care of our lives. वही है जो हमारे जीवन की सुधि लेना चाहता है. इसीलिए उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें और उसकी ओर हम ताकते रहें. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 God, Jesus, oh 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 God. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. पिता यीशु के नाम से एक बार फिर से हम आपके सामने में आते. पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. आपने हमको जीवितों की भूमि पर रखा है कि हम आपकी महिमा कर सके, प्रशंसा कर सके, आराधना कर सके, हम दो सिताइश कर सके और हम आपकी स्तुति कर सके. हम आपके विश्वास योग्यता के लिए हम आपकी खुदावंद पिता परमेश्वर खुदावंद जो बहुतायत का आपने भरोसा हमें दिया है, उसके कारण से आप हमारे साथ में भरोसेमंद रहे हैं. हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं. परमेश्वर आज की संध्या में जब अलग अलग स्थानों से लोग आपकी उपासना में और पिता परमेश्वर आपकी पिता प्रभु जी आराधना के लिए एक स्थान में एक अलग अलग स्थान में रह के भी पिता प्रभु जी आत्मा में एक है. परमेश्वर पिता हम सबों को पिता प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे कि हम आपकी आराधना कर सके, उपासना कर सके और हम आपको निहार सके. लॉर्ड वी वांट दैट सुपरनैचुरल पावर ऑफ द होली घोस्ट टू टेक अप our lives, oh God, and use us to worship your name, use us to just share your word, oh God, for your glory. Thank you for doing it, oh Father. Giving you all the glory and honor and praises. प्रभु सारे समय को हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाके समर्पित करते हैं. As we are going to learn about the gift of the faith, oh God, Master, let the Shekinah glory of the Holy Spirit shall teach us, oh God. Thank you for doing it, oh Father. Giving you all glory. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से आमीन. One more time, it's real joy to worship our God because He is the only God who is worthy of our praises and honor. एक बार फिर से बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हम उसकी स्तुति कर सकते हैं और वो आराधना के योग्य है, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है. I would like to request Jeremiah to lead us into the time of worship. मैं चाहूंगा जरमाया इस वक्त हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे. आप सभी को जय मसीह की. आइए परमेश्वर के आराधना में एक गीत को गाएंगे. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार.
ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरी इच्छा Yes, Lord, God, Father, Lord. Let your will be shall be done, O God. पूरी हो जाए। प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। Jesus, O God. हाथों में तेरे Yes, Lord. जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार।
Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. Shall we just pray accordingly that let the will of the Heavenly Father shall be fulfilled in midst of us this night. क्या आज की रात में हम इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण होने दे. मेरे जीवन में आपकी इच्छा को मैं देखना चाहता हूँ. मेरे जीवन में आपकी इच्छा को देखना चाहता हूँ. God wants to do something miraculously. परमेश्वर हमारे बीच में जब कुछ चमत्कारिक करना चाहता है, it happens because of the will of the Heavenly Father. और ये उस कारण से होता है कि हम उसकी इच्छा को अनुमति दे देते हैं कि वो हमारे बीच में मध्य में काम कर सके. Would you like to allow the Spirit of God to work in midst of us? क्या हम इस बात के लिए प्रभु के आत्मा को अनुमति दे दें कि वो हमारे बीच में कार्य कर सके? Give him that permission. If you are here to learn about the gift of faith, allow him to teach you in a supernatural way. यदि आप इस बात के लिए यहाँ पर हैं कि आप उस विश्वास के वरदान के बारे में यहाँ पर सीख सकें, तो आप पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि आपको वो इस वक्त सिखा सके और आपको उस वरदान से भर सके और लगातार ये वरदान सामर्थ के काम प्रकट कर सके. दिस मस्ट बी योर प्रेयर दिस इवनिंग. आज की शाम में आपकी प्रार्थना यही होना चाहिए. लॉर्ड, फिल मी विद द गिफ्ट ऑफ फेथ एज आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट द गिफ्ट ऑफ फेथ. प्रभु, जैसे इस आत्मा का जो वरदान है, जो विश्वास का वरदान, उसमें जब मैं सीखता हूं, उस वरदान से मैं भर दिया जाना चाहूँ. यही मैं चाहता हूँ. से टू योर गॉड, आई वॉन्ट टू बी फिल्ड विद द गिफ्ट ऑफ फेथ बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा से इस विश्वास के वरदान के द्वारा भरा जाना चाहता हूँ, भरे जाना चाहती हूँ. यह आपकी प्रार्थना होना चाहिए. इफ दिस इज योर प्रेयर, God is not away from you. यदि आपकी ये प्रार्थना है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, but He will just touch your lives. He will fill you with the gift of faith. और तब आपको छुएगा और अपने विश्वास के वरदान के द्वारा से वो आपको भर देगा. Thank you, Lord, for doing it, Father. Holy Spirit, take us, lead us, and speak to us in your supernatural way. परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, हम आपसे अनुरोध करते हैं अलौकिक रीति से, स्वर्गीय भाषा के अनुसार, स्वर्गीय बातों के अनुसार, स्वर्गीय इच्छा के अनुसार हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि आज हम यहाँ से प्रभु हम आपके इस आत्मा के वरदान के बारे में सीखकर उसको प्राप्त करके यहाँ से जाने पाए. धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा किया. सारा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन और आमीन. ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से अभिवादन करते हैं. And one more time, I am thrilled to speak about the subject called the gift of faith. और एक बार फिर से मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि इस विश्वास के वरदान का जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें दिया जाता है, परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया कि हम आपके सामने आके सिखा सकें. I really am thankful to God that I could operate in the gifts of the Holy Spirit. मैं परमेश्वर पिता को विशेष धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसके पवित्र आत्मा के वरदानों में चलायमान हो सका. I could do the things which God has enabled me to do through His different kinds of gifts. They were operating in and through my life. और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उसने योग्य बनाया कि मैं उसके इस वरदान के द्वारा से, उसके वरदानों के द्वारा से मैं सेवकाई में क्रियाशील हो सका. So beloved people of God, when you are here this evening, आज की शाम में जब यहाँ पर आप हैं, I am going to speak to you about the gift of faith. मैं आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ विश्वास का वरदान, gift of faith. I don't know how many of you have been really filled with the gift of faith into your lives by the Holy Spirit. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग आज की इस रात में या आज की इस शाम में पवित्र आत्मा के उस विश्वास के वरदान के द्वारा से भरे हुए हैं. Let us read 1 Corinthians chapter 12 and verse 9. और पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे. And Bible says, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. If you read the first part of 10th verse, to another the working of miracles. Okay,
सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10वीं आयत के पहले वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति दी जाती है। नाउ दिस 3 different gifts Bible is speaking about, and the source of which these gifts, for another 2 gifts, the source is the gift of faith. और तब यहाँ पर 3 वरदानों के बारे में मैंने आपसे आज बातचीत यहाँ पे बोला है या पढ़ के सुनाया है। पहला मैंने आपसे कहा विश्वास का वरदान, दूसरा मैंने आपसे कहा चंगाई का वरदान, ओके, और तीसरा मैंने आपसे कहा है चमत्कार करने का वरदान। विश्वास का वरदान, और उसके बाद में चंगा करने का वरदान, और उसके बाद में चमत्कार करने का वरदान। नाउ these 3 gifts are called the power gifts। और तब ये 3 जो वरदान हैं, इनको स्कॉलर्स या विद्वान जो बाइबल में जिन्होंने अपना बहुतायत से अभ्यास करके उसको बात लिखी है, उसके बारे में बाइबल बताती है यह सामर्थ के वरदान है। These are called the power gifts। और ये जो है वो सामर्थ के वरदान हैं। Now if you want to just exercise the gift of healing, the gift of working of miracles, you need to have the gift of faith। और यदि आपके पास में आवश्यकता है कि आप चंगाई के कार्यों को या चंगाई के वरदान को इस्तेमाल करें जो परमेश्वर कई लोगों को देता है, और उसके बाद में चमत्कार करने वाले वरदानों को इस्तेमाल करें, तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, यहाँ पर आपके जीवन के लिए विश्वास का वरदान अनिवार्य है। विश्वास के वरदान के बिना आप किसी भी रीति से उस चंगाई के वरदान में या चमत्कार के कार्य करने के वरदान के अंदर में ऑपरेट नहीं हो सकते। सो गिफ्ट ऑफ फेथ इज अ मैंडेटरी पार्ट फॉर द पावर गिफ्ट्स, other 2 power gifts which I am mentioning before you। और जो बातें मैं आपको 2 अलग वरदानों के बारे में, जो सामर्थ के वरदान है, इनको दोनों में आपको क्रियाशील होना है, तो आपको विश्वास का वरदान के अंदर में बढ़ने की आवश्यकता है। This is the gift of faith is also called the special gift। और ये जो वरदान विश्वास का वरदान है, ये विशेष वरदान कहलाता है। This gift of faith is the greatest amongst all 3 gifts of power। और विश्वास का जो वरदान है वह इन तीनों ही जो सामर्थ के वरदान है, इनके अंदर में बहुतायत से सबसे आगे चलने वाला या सबसे महानतम वरदान के बारे में यह बातचीत करता है। The gift of faith is given to the believer to receive a miracle by proclaiming, in exercising the gift of faith। और ये विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा विश्वासी को इस बात के लिए देता है ताकि उसको अभ्यास करते समय उसके द्वारा से वो चमत्कार के कार्य को बहुतायत से इस्तेमाल कर सके। ओके, other words, for the gift of faith we can call it wonder working faith। हम इस क्या बोल सकते हैं, वरदान को हम कह सकते हैं अद्भुत कार्य करने वाला ये एक विश्वास है। other words, we can say it's an unlimited faith or the gift of unlimited faith। दूसरे शब्दों में हम इसको बयान या बखान कर सकते हैं, ये असीमित विश्वास का बातों को प्रकट करता है। In other words, I can say it is beyond the saving faith and the general faith। अन्य एक और भाषा में या शब्दों में मैं आपको इस बात को कह सकता हूं, यह जो विश्वास का वरदान है, उद्धार के समय में जो आपका विश्वास क्रियाशील हुआ उससे कहीं बढ़कर है, सामान्य विश्वास से कहीं बढ़कर है। एंड व्हेन यू हैव द गिफ्ट ऑफ फेथ इन योर लाइफ, यू कैन सी हाउ इट कैन बी ऑपरेटिंग इन डिफरेंट
एस्पेक्ट। और जब आप इस विश्वास के वरदान को पवित्र आत्मा की ओर से पाते हैं, तब आप इस बात को जान सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से चमत्कार के लिए, चंगाइयों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। बट नाउ आई वांट टू जस्ट मेक इट क्लैरिफाई। परंतु मैं इसकी ओर गहराई में जाने से पहले कुछ बातों को आपके सामने में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेथ्स इन द बाइबल। बाइबल के अंदर में अलग अलग प्रकार के विश्वास है। नंबर 1, बाइबल सेज देयर इज अ सेविंग फेथ। बाइबल कहती है एक ऐसा विश्वास है जो हमें उद्धार तक पहुंचाता है। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ एफिशियंस, प्लीज ओपन विथ मी, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 and 9। इफिसियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। बाइबल सेज फॉर बाय ग्रेस आर ye saved through faith, by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो द फेथ बाय विच यू रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर लॉर्ड एंड सेवियर इनटू योर लाइव्स, दैट्स अ सेविंग फेथ बाइबल इज टॉकिंग अबाउट। और जिस उद्धार के समय में जो विश्वास आपके अंदर में पवित्र आत्मा ने उपजाया था, उस वचन को सुनने के बाद, सुसमाचार को सुनने के बाद, उस विश्वास को बाइबल उद्धार के समय का विश्वास कहती है। और एंड बाइबल सेज बिकॉज वी बिलीव्ड, वी हैड फेथ ऑन जीसस, देन गॉड सेव्ड अस थ्रू द ग्रेस। और तब हमने यीशु पर विश्वास किया, और तब बाइबल बताती कि उसने अनुग्रह के द्वारा से हमारा उद्धार किया। सेकेंड फेथ, दूसरा जो विश्वास है, वो विश्वास which is having trust on the word of God. The second kind of faith I'm talking about is the faith which is having much trust on the word of God, and it operates through the word of God. एक अन्य विश्वास के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जो विश्वास आपको परमेश्वर के ऊपर में भरोसे को लेके आता है। उस विश्वास के बारे में भी बाइबल जिक्र करती है। If you go to the book of Romans chapter 10 and verse 17, and Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God। और वहां पर रोमियो 10:17 के अंदर में बाइबल हमें इस बात का जिक्र करती है, देखो विश्वास सुनने के द्वारा, और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा से आता है। So when you hear the word of God, when the word of God goes inside your life, जब आप वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर का वचन है, जो केवल धर्मशास्त्र या बाइबल से आपको मिलता है, उसको सुनने के बाद, now there are so many encouraging words, there are so many positive words people are speaking about in this whole world. I'm not talking about that, but the faith which is getting trust on the Lord God Almighty is the word of God Almighty, that is Bible, that is Scripture। और तब जो हमारा भरोसा बढ़ाने वाला विश्वास है, उस विश्वास के बारे में बाइबल बातचीत करती है, और वो विश्वास है जो वचन के द्वारा से हमारे अंदर में क्रियाशील होता है और परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए हमें सामर्थ्य बनाता है। थर्ड काइंड ऑफ फेथ आई वांट टू टॉक टू यू। तीसरे प्रकार का जो विश्वास है, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, ग्रोइंग फेथ। वाओ, तीसरे प्रकार का जो विश्वास है वो ये है बढ़ते रहने वाला विश्वास। इट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर ए बिलीवर, फॉर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, फॉर ए लीडर इन द चर्च। एक परमेश्वर के बेटे के लिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु के अनुयायियों के लिए, और परमेश्वर के भक्तों के लिए, उसके अगुओं के लिए ये एक नियमित प्रक्रिया है। उनका विश्वास का परिमाण बढ़ता चला जाना चाहिए। See, that is the biggest problem. See, why people are getting, backslidden.
क्यों लोग पिछड़ जाते हैं? Why people are coming behind? क्यों लोग परमेश्वर से हट जाते हैं? Why people are leaving Jesus Christ? And why there are doubts whether my Jesus will be able to save me or not, or will he provide the things which I needed for me or not? Because their faith is not growing, rather their faith is getting curtailed after curtailed after curtailed after curtailed. तब दूसरा एक और विश्वास है जिसके बारे में बाइबल बातचीत करती है, बढ़ोतरी रहते हैं, बढ़ते रहने वाला विश्वास. यदि आपका विश्वास प्रभु में बढ़ रहा है, it's again very easy. If you are walking in the word of God, if you are abiding in the word of God, then definitely your faith will grow more every day. यदि आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, तब आपका, यदि आप वचन में बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका विश्वास प्रत्येक दिन बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा. Christians, how many more years you will say you are into minority in this nation? मसीह लोग, कब तक आप इस बारे में बोलते रहेंगे कि मैं अल्पसंख्यक हूं इस राष्ट्र के अंदर में? Bible says in the book of Isaiah, maybe just remembering that verse, I think it is 60th chapter and 22nd verse. Yeah. Listen me carefully. If you read the Bible, God will speak to you and your faith will grow. यदि आप बाइबल के अंदर में से होकर रोज चलेंगे तो प्रभु आपसे बातचीत करेगा, और जब प्रभु आपसे बातचीत करेगा आपके विश्वास का परिमाण बढ़ जाएगा, आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहेगा, आपके विश्वास की रोज बढ़ोतरी होती जाएगी. योर फेथ विल ग्रो एवरी डे पावरफुली एंड यू विल नॉट लैक एनीथिंग इन योर लाइफ. बट द प्रॉब्लम इज क्रिश्चियंस do not spend time in the word of God. That's why they are not growing in the faith which God wants to see into their lives. और तब मसीह लोग वचन के साथ में समय व्यतीत करना नहीं जानते हैं, इसीलिए मेरे प्रियो हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है. To the people who say we are few in number in this nation, in the whole world, in my state, in my city, in my locality, I am the only person who is a born again person in my office where I work. But I never accept that because I have a faith on the word of God. Look what the word of God is saying here. इस बात को देखें, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है. Bible says, a little one shall become 1,000. A little one. A little one. If you think you are a little one, you should have the faith on God that you are equivalent to 1,000. And a small one, a strong nation. A strong one, a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा. छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा. और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा. मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा. He is the Lord God Almighty and He wants to hasten the things which are concerning yourself and myself. But then we don't have the increasing increasing or growing faith on God Almighty. परमेश्वर हमारे बारे में चिंतन करता है. परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ सोचता रहता है. परमेश्वर हमारे बारे में बहुत कुछ करना चाहता है मेरे प्रियो, परंतु हमारी समस्या यह है, हम परमेश्वर पर आज तक उस भरोसे को नहीं ला पाए हैं जो उसके वचन के परिमाण के द्वारा से आना चाहिए. Come back. I'm not going to talk to you about faith, how to grow into the faith. But now my subject is, I'm coming to that. I'm not going to talk to you about these three faiths or three kinds of faiths. मैं इन तीन प्रकार के बातों के विश्वास के बारे में मैं
नहीं बात कर पा रहा. Maybe the fourth one is, when somebody wants to receive healing from God Almighty, you must have faith. As Bible says in Matthew chapter 15 and verse 28, to receive the faith, to receive the miracle, we must have faith on Jesus Christ. And I'm not going to talk about these 4 kinds of faiths. और तब आपको यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त करने के लिए भी आपके पास में विश्वास होना चाहिए. But then I'm going to talk to you about the gift of faith which the Holy Spirit wants to give to you. और तब मैं आपको उस वरदान के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं. I told you this is a special gift. This is a power gift. मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि ये एक खास वरदान है, ये एक विशेष वरदान है, ये एक सामर्थी वरदान है, ये एक महान वरदान है, ये अलौकिक वरदान है. This is a supernatural gift of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का एक अलौकिक वरदान है. Man cannot achieve it by himself. मनुष्य अपने आप से इसको प्राप्त नहीं कर सकता. But only Holy Spirit can give you the gift of faith which shall operate in your lives. और तब जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में इस वरदान को देता है, तब यह आपके जीवन के अंदर में क्रियाशील हो जाता है. 4 kinds of people I want to bring before you who used this gift of faith. और 4 अलग अलग लोगों के जीवन के द्वारा से मैं आपके पास में उन बातों को लेके आना चाहता हूं जिसके द्वारा से परमेश्वर के जनों ने इसको इस्तेमाल किया. फर्स्ट वन इज जीसस हिमसेल्फ यूज्ड द गिफ्ट ऑफ फेथ. यीशु मसीह ने जो है इसको इस्तेमाल किया. ओपन विथ मी द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 37 ऑनवर्ड्स. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 37 से 40. I'm going to read that portion only. And Bible says in the 39th verse, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea. Listen me carefully. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. और तब यहां पर इस बात को देखने के लिए है 39वीं आयत के अंदर में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा. और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया. Listen me carefully. The disciples of Jesus were also there on the boat, but they were not having the gift of faith upon their lives. Maybe in your family you may be operating in the gift of faith. Other family members may not be. Jesus, who was filled with the Holy Spirit, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, Jesus was operating into the gift of faith that very moment. Look at the scenario. Disciples were seeing the storm, the waves of the wind, and the water was not still. It was coming against the boat. विश्वासी लोग देख रहे थे, जब उसके चेले जो है वो देख रहे थे कि वहां पर पानी की लहरें उठ रही हैं, वहां पर आंधी आ रही है, वहां पे तूफान आ रहा है. Now I'm talking to you. You need to pray to Holy Spirit that He should give you the gift of faith as it was getting operated in the life of Jesus Christ. जैसे यीशु के जीवन के अंदर में विश्वास का वरदान क्रियाशील था, उसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर के आत्मा से इस वरदान को मांगने की आवश्यकता है. It is only given by the Holy Spirit alone. ये पवित्र आत्मा के द्वारा से ही दिया जा सकता है. Then when this gift is in your life, this special gift, this powerful gift, this greatest gift, when it is there, it should be operated by the Holy Spirit in and through our lives. ये हमारे जीवन के द्वारा से, ये जीवन के अंदर से होता हुआ
पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे जीवन में इसको क्रियाशील होना आवश्यक है। See, Jesus was also looking at the wind, storm, waves and the water which was not still. यीशु मसीह भी इस बात को देखा होगा कि वहां पर पानी संतुलित नहीं है, लहरें उठ रही हैं और आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, हर प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। डिसाइपल्स वर अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, और सारे शिष्य जो थे वो वहां पे नाना प्रकार से भयभीत थे कि अब शायद मौत का तांडव हमारे पास में आ जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू डाई सून बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, बिकॉज ऑफ दिस विंड्स, और बिकॉज ऑफ दिस वेव्स व्हिच आर हिटिंग द बोट। बट जीसस वाज इन ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द फेथ, एंड देन ही सेज पीस। When we are into anti situations, are we doing like disciples or we doing like Jesus Christ? जब हमारे विपरीत और विरोधाभासी परिस्थितियों में हम होते हैं तो क्या हम शिष्यों के समान डरते हैं, भयभीत होते हैं और कांपने लग जाते हैं, या हम यीशु के समान उस विश्वास के वरदान को क्रिया में लेके आते हैं? नाउ so many people are having gift of faith in their lives which is given by the Holy Spirit, but they don't want to use it in operation. बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर में विश्वास का वरदान तो पवित्र आत्मा ने दिया है, again it is apart from those 4 kinds of faith. फिर से ये जो विश्वास का वरदान है चार प्रकार के विश्वासों से अलग है, परंतु लोग इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। They don't want to use or operate the gift of faith, but Jesus used that gift of faith. यीशु मसीह ने उस वरदान को इस्तेमाल किया, and that's how he could see the result was the storm was calm, the water was calm, and everything was calm. Now they started discussing amongst them, who is this man? Even the wind and waves and storms, they also follow his voice and obey him. अब वो आपस में चर्चा भी कर रहे थे, ये कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, आंधी तूफान भी इसकी आवाज को सुनते हैं और थम जाते हैं। But listen me carefully. Jesus was filled with the Holy Spirit, and that's why the gift of faith started operating through his life. And when he operated it, he could see the result in a positive side, not in destruction but in peace. और तब यीशु मसीह ने जब विश्वास के वरदान का इस्तेमाल किया, तब इस बात को हम देख सकते हैं, वह तूफान शांत हो गया, एक सकारात्मक परिणाम वहां पर आ गया। Many people who are called to be the believers of Jesus, followers of Jesus, leaders of Jesus, or the family of leaders, they don't want to operate this gift of faith when they are into anti situations of their lives. बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे, यीशु के अनुयायी, विश्वासी लोग, अगुवों के परिवार उस विश्वास के वरदान को क्रिया में लेके आना नहीं चाहते। जिस प्रकार से उन शिष्यों को हम देख सकते हैं, वे लोग डर रहे थे। So many Christians are frightened today, like the disciples were frightened. But then you need to operate in the gift of faith. What is exactly all about? Operating, when you operate it, you need to speak against that situation which is disturbing, which wants to destroy you, which wants to put you down. You need to speak against that by using the gift of faith through your life. आपके जीवन के द्वारा से उस आत्मा के वरदान, जो विश्वास का वरदान है, विरोधाभासी
नाश करने वाली परिस्थितियां और ऐसी तमाम शक्तियां जो आपके विरोध में खड़ी होती हैं, उनके खिलाफ आपको प्रभु के उस पवित्र आत्मा के उस आत्मा का जो विश्वास का वरदान है, उसके द्वारा से आपको उनको डांटने की आवश्यकता है। डोंट एक्सेप्ट दोज एंटी थिंग्स विच आर कमिंग अगेंस्ट यू बाय द डिमोनिक फोर्सेस। जब शैतान की शक्तियों के द्वारा से, मे बी बिकॉज ऑफ natural calamities, so many things are happening, and these days now the biochemic weapons are in process and killing the people by way of coronavirus. जब आप किसी भी एक प्राकृतिक आपदाओं में फंस जाते हैं, आप किसी एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, या फिर आप उस जैविक रसायन जैविक हथियारों के द्वारा से हम लोग, पूरा संसार इस वक्त उलझा हुआ है। बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिक्लेयर अगेंस्ट दोस थिंग्स बाय ऑपरेटिंग द गिफ्ट ऑफ फेथ। हमको उस विश्वास के वरदान का इस्तेमाल करके, जैसे यीशु ने किया, हमको उस परिस्थिति के खिलाफ बोलने की आवश्यकता है जो हमें नाशमान करने की स्थिति में। सेकंड थिंग, Peter and John, when they were entering into the temple, Bible says there was a beggar who was asking alms. और तब प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 8 आयत तक, Acts 3:1-8, we can see that particular instance, incidents. There was a beggar who was asking alms, and Bible says, for 40 years, that's a big thing. 40 years he could not walk. 40 years he could not walk. 40 सालों तक वो नहीं चल पाया था. But 6th verse Bible says, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And 7th verse says, and he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। Beloved people of God, 40 years that person was out of temple begging the alms. 40 साल तक या उसके कुछ कम वर्षों तक वो चला नहीं था। 40 साल चला नहीं था, कुछ कम वर्ष उसने भीख मांगी होगी। But he could not enter into the temple because of his that lame legs. उसके उस लंगड़ेपन के कारण से वो कभी भी उस मंदिर के अंदर में नहीं गया था। But Bible says here the gift of faith was getting operated by Peter and John. Why? If you go to the 2nd chapter of Acts, they were filled by the Holy Spirit. यदि आप 2 अध्याय के अंदर में जाएंगे, प्रेरितों के काम के अंदर में, वहां पर देखते हैं वे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा से भर दिए गए। When somebody is filled by the Holy Spirit, they receive the gifts of the Holy Spirit. जब कोई पवित्र आत्मा के द्वारा से भरा जाता है, उसको पवित्र आत्मा अपने वरदानों से लवरेज करता है। As a Christian, we need to have the all 9 gifts of the Holy Spirit. और एक मसीह होने के नाते मुझको और आपको ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान होने की आवश्यकता है। And
What happened? Man was asking the alms. That beggar was asking the alms for evermore. But then Peter said, gold and silver I don't have, but whatever I have, I want to give it to you. In Jesus Christ of Nazareth, stand, rise up and stand and walk. और तब उसने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे कहता हूं, उठ और चल और फिर. When the gift of faith operates, healings will take place, miracles will take place. Here, Peter and John, they were going inside. They were going to worship God, but this beggar was unable to worship God. This beggar was unable to praise God. But Bible says when he just rised up, and he went inside the temple of God and he praised the name of God, which he could not do because he was a lame person. That's why he was a beggar. So now the gifts of the Holy Spirit, when it gets operated, manifested in and through our lives, it will change the scenario of the body of Christ, because God has given us this gift so that it can be operated in and through our lives, and it should be operated for the growth of the body of Christ. For that very reason, Holy Spirit has given us these gifts. पवित्र आत्मा ने ये वरदान हमारे अंदर में इसी बात के लिए दिए कि मसीह की देह इसके द्वारा से उन्नति कर सके. And the person from the body of Christ was outside the temple, but when the gift of faith was operated through Peter, something happened. The person who was supposed to be inside, he was outside and he was unable to come inside because of his lame situation. उसके लंगड़ेपन के कारण से वो बाहर था, वो अंदर नहीं आ सकता था. इसी कारण से वो बाहर बैठा था. But Bible says, when Peter spoke to him, he raised up. He went inside and he praised the name of God. वो अंदर गया, कूदता उछलता हुआ, फांदता हुआ, और अंदर जाने के बाद प्रभु को उसने महिमा देना चालू किया. When the gifts of the Holy Spirit are getting manifested in and through our lives, it should always give glory to God Almighty. जब कभी भी पवित्र आत्मा के वरदान मेरे और आपके जीवन के द्वारा से क्रियाशील होना चाहिए, तब वो सारे वरदान बाहर निकलकर परमेश्वर को महिमा करना चाहिए. उसके द्वारा से परमेश्वर के नाम को आदर मिलना चाहिए. Yesterday also I was speaking to you that gift of prophecy, when it's getting operated, don't get puffed up, because so many people, when they prophesy about others, they are puffed up. Yeah, I'm doing a great thing. You are not doing a great thing, Baba. Holy Spirit is operating the different gifts through the lives of believers and the leaders in the church. मैंने कल भी आपसे बात किया था कि जब पवित्र आत्मा का भविष्यवाणी का वरदान हमारे जीवनों के द्वारा से क्रियाशील होता है, हमको उसमें फूल के कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं. मैंने ये भविष्यवाणी करी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते. मैंने कहा था उसमें सब कुछ यीशु को महिमा मिलना चाहिए. थर्ड पर्सन, Stephen. There's a person called Stephen who also used the gift of faith which was operated through his life. और उसके जीवन के द्वारा से भी हम देख सकते हैं यह विश्वास का वरदान क्रियाशील हो गया. Open with me the book of Acts chapter 6 and verses 7 and 8. प्रेरितों काम उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत. Bible says, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. And Stephen, listen me carefully, and Stephen,
full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 7वीं आयत के अंदर में, और परमेश्वर का वचन फैलता गया। कितनी बार आप परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, है ना? हम चिन्ह चमत्कार के लिए बहुत इंतजार करते हैं, बट परमेश्वर के कलाम को फैलाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यहाँ लिखा हुआ है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। He was full of faith. That's why he could do that signs and wonders and miracles inside the church. Now, you may be a ordinary believer. That doesn't mean that you cannot operate into the gift of faith. और तब आप हो सकता है कि एक साधारण विश्वासी होंगे, परंतु इसका मतलब ये, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप इस प्रकार के वरदानों के अंदर में क्रियाशील नहीं हो सकते। God has given these gifts through the Holy Spirit to every believer. तब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हरेक जो विश्वासी है, I'm not saying these gifts will be operated through only pastors, leaders, prophets, and evangelists and teachers and apostles. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पासवानों के द्वारा से, प्रेरितों के द्वारा से, सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा से, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से और शिक्षकों के द्वारा से ही ये वरदान क्रियाशील होंगे। But these gifts can be operated even through a small believer. If a child is there also, if he is filled with the Holy Spirit, Holy Spirit will start working in and through his life. और एक छोटा बच्चा भी यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वरदानों से परिपूर्ण है, उसके जीवन के द्वारा भी पवित्र आत्मा क्रियाशील कार्य कर सकता है। But then we need to understand, the 7th verse says, the word was getting spread in all over Jerusalem. Today, the city in which you are living, the word of God is increasing or not. Why I am saying it is mandatory that word should grow and spread, and word should become stronger and stronger in the lives of people. और मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं कि वचन फैलता जाना चाहिए, वचन प्रबल होना चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा से ही चमत्कार प्राप्त हो सकते हैं। वचन ही उस चमत्कार के लिए सामर्थ को उपजाता है, कार्य करता है। एंड इवन द फेथ इज क्रिएटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और विश्वास जो है वो जिसके द्वारा चमत्कार लिए जाना है, वो भी वचन के द्वारा से ही चल के आ जाता है। बाइबल सेज स्टीफन वाज फुल ऑफ फेथ। Tonight I am asking you a question. Are you full of the faith or the gift of faith by the Holy Spirit? आज की रात में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप उस आत्मा के, पवित्र आत्मा के विश्वास के वरदान के द्वारा से परिपूर्ण है? If not, listen me carefully. Open with me the book of Mark chapter 16 and verse 20. मेरे साथ खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। वचन को दृढ़ करता रहा। There is a need to confirm the word of God in and through your life, and then when you receive the gift of faith, you need to proclaim the gospel of Jesus Christ, which will perform the signs and wonders and miracles in the lives of people. और तब जब आपको परमेश्वर का आत्मा आज की रात में अपने विश्वास के वरदान से भरे जाना चाहता है, आपको एक बात को करने की आवश्यकता है, और वो बात है आपको वचन या सुसमाचार को सुनाना
आवश्यक है. If you are not abiding in the word of God, the gift of faith which you have received, God will never withdraw it, but you will not be able to operate in it without the word of God. यदि आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर ने इस विश्वास के वरदान को आपके अंदर में डाला है, परंतु यदि आप वचन के अंदर में क्रियाशील नहीं होते, वचन के अंदर में नहीं चलते हैं, वचन के अंदर में आप बने नहीं रहते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर आत्मा का वरदान वापस तो नहीं लेता है, परंतु आप उस बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य कर नहीं पाएंगे. बिकॉज बाइबल सेज गॉड कंफर्म्स द साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो चिन्ह चमत्कार के काम वचन को स्थापित करने के लिए करता है. यू नीड टू अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड. यू नीड टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. आपको वचन में बने रहना है, आपको वचन को प्रचार करना है. व्हेन यू विल डू सो, गॉड विल certainly take over that position which is in front of you. Maybe somebody is in a dying condition, somebody is actually struggling for the life, somebody is having a serious sickness. God will take over everything. You need to share the word with that person. God will work in and through your life through this gift of faith. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा से विश्वास के वरदान को इस्तेमाल कराकर उस वचन के द्वारा से चमत्कार को स्थापित करेगा. One thing I want to say, how God has been using me, and still He is using me. Around 6 or 7 years before, I went to Konta. There is a place in Telangana. तेलंगाना में एक स्थान है कोंटा नाम का. And very first night, it was an open air meeting. वो वहां पर एक मुक्त आकाश की सभाएं थी. Around 500 people were there in the meeting. 500 लोग उस सभा के अंदर में बैठे थे. In my life, I have never seen people filled with the demon possessions. Number of people were there with the demon possessions. And when I started my preaching, I read the word which I wanted to speak about in that meeting. और जब मैं उस सभा में उस दिन का वचन शाम को प्रचार करने के पहले मैं बोलने वाला था, और जैसे मैंने वो वचन पढ़ा, at that very moment, lot of demonized people, they started jumping into their different places. Almost more than 50-60 people were there out of 500. They were jumping. They started rolling down from this side to that side, and they were doing whatever they wanted to do. और जैसे मैंने वचन का प्रचार करने के लिए उस आयत को पढ़ा, उसी वक्त में ऐसा हुआ कि सारे जितने दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे वे नाचने कूदने लगे और उछलने लगे, और वो यहाँ से वहां तक लौटन खाने लग गए. That time, God allowed me to speak through the gift of faith. परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं विश्वास के वरदान के द्वारा से मैं बोलना आरंभ किया. I said, unless and until I finish my preaching, all you demonized people should be silent. Sit down wherever you are, and you should not disturb others nor yourself. और तब मैंने इस प्रकार से कहा, जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित उछल कूद मचा रहे हो, उनमें से सबों को कहा, शांत हो जाओ, अपने स्थान में बैठ जाओ, और जब तक मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तब तक इस वचन को सुनने के लिए धैर्य से बने रहो, और तुम ना पड़ोसी को परेशान करोगे और ना खुद को परेशान करोगे. Around 48 demonized people stayed back. वहां रुक गए. लगभग वो 48 लोग थे. There were 2 girls, they were very close friends. और वहां पे 2 लड़कियां थी जो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो दुष्टात्मा ग्रसित थी, और वो दोनों बहुत गहरी मित्र थी. They were not stopping. At the last, they ran away from that pandal. और आखिर में वो उस तंबू से भागकर बाहर निकल गई. Some of the church members went and they just brought them back and locked inside the room where in front of which I was preaching. और उन्होंने आके कुछ कलीसिया के लोगों ने जाके उनको पकड़ के लाए और उनको बंद कर दिया, और वहां पर वो बनी रह गई. After the meeting, I prayed for those 2 demon possessed girls. I started rebuking them, all the demonic possessions,
The suicidal spirit was upon their lives. They were going from dam to dam and river to river and brook to brook. और वे लोग जो हैं उनके अंदर में दुष्टात्मा जो ग्रसित थी वो थी आत्महत्या करने वाली दुष्टात्मा, और वो एक तालाब से दूसरे तालाब, एक नदी से दूसरी नदी और एक नाले से दूसरे नाले वो लगातार दौड़ती जाती थी. जस्ट दे वांटेड टू, डीमंस वांटेड टू किल देम कंप्लीटली, और दुष्टात्मा उनको मार डालना चाहती थी. But then that night when I started speaking in Jesus' name, I say, demons, you want to, inspire them to commit suicide. I cast you out and I just crucify you on the cross of Calvary. और जैसे मैंने कहा कि यीशु के नाम से जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनको विवश करती है आत्महत्या करने के लिए, मैं तुम्हें निकालता हूं और क्रूस के ऊपर मैं ठोकता हूं. After 15-20 minutes there was a wrestling and then they were silent. Demons went out of them, and both those daughters' mothers came and they said, Pastor, take these children to your home because God enabled you to save their lives. They will serve you and your family. और तब उनकी दोनों की माताओं ने मुझसे कहा कि आपके घर में इनको आप लेके जाइए. खुदा ने आपके जीवन के द्वारा से इनको जीवन दिया है और आपके घर और परिवार की ये सेवा करेंगे. Beloved people of God, when the gift of faith operates, there shall be signs and wonders and miracles will happen. But then you need to be ready to be filled with the Holy Spirit and to be filled with the gift of faith. आपको उस पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा से या आपको उस पवित्र आत्मा का जो क्या बोल सकते हैं अलग अलग वरदानों से भरे जाने की आवश्यकता है. साथ में विश्वास का जो वरदान है उससे आपको भरे जाने की आवश्यकता है. When you will just be filled with the gifts of the Holy Spirit, you shall see, you shall be speaking, and supernaturally God shall be working in a supernatural way in your lives, in others' lives. Not only it will be beneficial for you, but for your entire situation, you can speak with the gift of faith in a supernatural and powerful manner, and those entire situations will fall down before you, and you shall be a succeeded and victorious person. In the similar way, when other people are there, when they are facing some entire situations, when they will be touched by the words you will speak with the gift of faith, they shall be delivered. They shall be blessed. They shall be healed. They shall be, delivered. They will come out of their situations and they shall rejoice like that lame person. When the gift of faith was operated by Peter and John, they could just worship Jesus Christ. They could worship God. He could worship God. और तब पतरस और यूहन्ना के द्वारा से वो लंगड़े व्यक्ति को छुड़ाए जाने के कारण से वो व्यक्ति जिसको यीशु ने वापस उसको अच्छे पैर दिए, वो उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा करने पाया. Similar way, so many people are waiting outside of your church, your house, your neighborhood. They are waiting that somebody will come and will operate the gift of faith into their lives. कई सारे लोग आज भी आपके जीवन के लिए इस बात के लिए रुके हुए हैं कि आप आकर उनके लिए एक बड़ा कार्य करें. उस विश्वास के वरदान से आप बातचीत करना चालू करें, तब वो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करने के द्वारा से लोगों के जीवन में छुटकारा होगा, लोगों के जीवन में आशीष होगी और लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा देखी जाएगी. लेट्स क्लोज आवर आइज. अपनी आंखों को हम बंद करें. शैल वी आस्क दिस गिफ्ट ऑफ फेथ इन आवर लाइव्स फ्रॉम द होली स्पिरिट. क्या हम पवित्र आत्मा से इस वरदान को प्रभु से हम मांगे, परमेश्वर पिता मुझे विश्वास का वरदान चाहिए ताकि आगे के जो अन्य वरदान भी हैं वो भी मैं प्राप्त कर सकूं, चिन्ह चमत्कार के कार्यों को मैं प्रकट कर सकूं, और विरोधाभासी परिस्थितियों में मैं खुदा आपके कलाम से लोगों से जब बातचीत करूं, मेरे जीवन से जब मैं बातचीत करूं, वो सारी विरोधाभासी परिस्थितियां टूट जाएं और परमेश्वर आपके नाम के द्वारा से आपकी महिमा वहां क्रियाशील हो और अद्भुत कार्य होने पाए. लेट्स प्रे. इफ यू आर हियर विद अस, यदि आप हमारे साथ में हैं,
If you want the gift of faith in your life, यदि आपको विश्वास के वरदान की आवश्यकता है, tell your God in Jesus name, यीशु के नाम से आप परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर पिता, मुझे विश्वास के वरदान की आवश्यकता है. Maybe you are having dilemmas so many times. हो सकता है कि आपका मन व्याकुल होता हो, हिचक जाता होगा, आपको नहीं मालूम चलता होगा, पर विश्वास का वरदान जब आपके अंदर में आएगा, विश्वास का वरदान जब आपके अंदर में आ जाएगा, आप हियाव के साथ में दृढ़तापूर्वक बात करने पाएंगे, आप दृढ़तापूर्वक कहने पाएंगे. Let's pray and receive the gift of faith from the Holy Spirit. आइए प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा से मांगे कि वह हमें वह पवित्र आत्मा का विश्वास का वरदान प्रदान करने पाए. Let's pray. पिता यीशु के नाम से खुदावंद, तेरे प्रिय लोग पिता प्रभु जी, जिन्होंने खुदावंद आज विश्वास के वरदान के बारे में सुना है, ये विशेष वरदान है, ये आवश्यक वरदान है, ये महानतम वरदान है, ये सामर्थ का वरदान है, ये अद्भुत वरदान है, जिसके द्वारा से चिन्ह चमत्कार प्रकट होना चालू होते पिता परमेश्वर. उसके लिए शुरुआत करने वाला पिता प्रभु जी ये वरदान है पिता परमेश्वर, जो चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता पिता परमेश्वर. यीशुआ के नाम से जितने लोग पिता प्रभु जी इस बात के लिए आज इंतजार कर रहे हैं कि उनके जीवन में विश्वास का वरदान क्रियाशील हो, इन जीसस नेम ओ लॉर्ड मास्टर होली स्पिरिट fill your people with the gift of faith in the name of Jesus Christ. They may be having the saving faith, oh God. They may be having the general faith, oh God. They may be having the faith for the healing. They may be having the growing faith, oh God. Trust, bringing faith into their lives. But I speak over their lives, oh God. Let the gift of faith shall come upon, and they shall be filled with the gift of faith in the name of Jesus Christ, oh God. Holy Spirit, visit them right now in Jesus' name and fill them with your glory by filling them by the gift of faith, oh God. Thank you for doing it, oh Father. Giving you all the glory and honor and praises. Father, I just pray for everyone who is waiting to be filled with the gift of faith in Jesus' name. Let the Shekinah glory of the Holy Spirit shall come upon their lives, oh God, and fill them, oh God, in a mighty and supernatural way with the gift of the faith in Jesus' name, oh God. Let it may start operating into their lives right now in Jesus' name, as it was operating in the life of Jesus Christ, as it operated in the life of Peter and John, oh God, Master, as it operated in Stephen's life, in other apostles' life, Paul's life, oh God, oh James' life, oh God, other people's life, oh God, my life, oh God, and all the people who are in need of this gift of faith. In Jesus' name, be filled with the gift of faith right now. Thank you for doing it, oh Father. Touch them with a supernatural touch. I can see Jesus. I can see Jesus is touching, laying hands on your heads. I can see Jesus in your respective homes, wherever you may be. Oh, Jesus is there, laying hands upon your heads and filling you with the gift of faith. Gift of faith. Receive right now. It's your time to receive the gift of faith. It's your time to receive in the name of Jesus Christ. Receive it for the glory of the God Almighty. Thank you, Lord, for doing it, Father. One more time, bless Brother Rylan Singh and his family and his friends and their families who are taking care of the page and the ministry, O God. Bless them abundantly. Bless this page, O God. And Lord, I pray all their group members shall be found with the gift of faith, which shall operate for the healing and miracles working gifts, O God, Master. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, to operate in the gift of faith forevermore. In Jesus' name, amen and amen. May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे
And stay tuned on this page, as this page will be having different kinds of gifts of the Holy Spirit. Different men of God and women of God will be speaking from this page. Learn it, receive it, and be a complete Christian by receiving all the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सारे वरदानों को प्राप्त करके आप एक निपुण मसीह बनकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाइए. May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. आमीन.